हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस और आज की क्लास में हम लोग tan x का ग्राफ देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू में tan x। हम लोग इसे ऐसे कर लेते हैं लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी यहाँ से y किसके इक्वल हो जाएगा tan x। हम लोग पिछले वीडियोस में sin x और cos x का ग्राफ देख चुके हैं और उनके वैल्यूज को भी हम लोग निकाल चुके हैं और ये भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू में होता है sin थीटा बाई में cos थीटा। अगर हम लोग sin के वैल्यू में cos वाले उसी सेम एंगल वाले वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो उसका tan में वह वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग इसके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर हम इसका ग्राफ भी खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने चार्ट बना लिया है। एक बार पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देखेंगे और एक बार निगेटिव वैल्यूज के लिए देखेंगे, ठीक है। -180 तक और +180 तक चलते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं x, यहाँ लेते हैं हम लोग sin x, यहाँ लेते हैं cos x और sin बाई cos हो जाता है tan x। तो हम लोग sin x और cos x का वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पीछे के वीडियोस में देख चुके हैं। और बस sin में cos वाले से वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो tan वाला यहाँ में निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ भी ले लेते हैं x sin x cos x और यहाँ पर ले लेते हैं tan x। चलिए अब ध्यान से हम लोग देते हैं x के, हमें कुछ वैल्यूज लेने होंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लेते हैं x का वैल्यू। यहाँ शुरू करते हैं हम लोग 0, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ डिग्री में ही लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद 15 डिग्री, 30 डिग्री, 15 बढ़ते हैं, 45 डिग्री। इस तरह से अच्छा रहेगा, रेडियन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री, इसका रेडियन में भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 105 के बाद हो जाएगा 120 डिग्री, 120 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 135, 150, 165 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री। चलिए पहले हम लोग इसके साइन में यहाँ पे जो जो वैल्यूज हो रहे हैं उनको लिख देते हैं। तो साइन वाला तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में। इसका 0 हो जाएगा साइन 0 का, 15 डिग्री का 0.26, 30 डिग्री का 0.5, 45 का 0.71, 45 के बाद 60 का 0.87, 75 का 0.97 और 90 का यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर 105 का हो जाएगा 0.97, 120 डिग्री का 0.87। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं अब यहाँ पे निकाल के आपको नहीं दिखाऊंगा। 0.71, इसका 0.5, यहाँ पर 0.26 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। साइन वाला तो वैल्यूज हो गया सारा। अब कॉस वाले के लिए यहाँ पर हम लोग इसका देख लेते हैं। तो कॉस के लिए, कॉस में हम लोग जानते हैं, कॉस में यहाँ हो जाएगा 1 0 का, 15 डिग्री का 0.97, इसका हो जाएगा आपका 0.87, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.71, 45 के लिए, 60 के लिए हो जाएगा 0.5, 75 के लिए हो जाएगा 0.26, 90 के लिए हो जाएगा यहाँ पर 0, 105 के लिए माइनस का 0.26, 120 के लिए माइनस का 0.5, 135 डिग्री के लिए माइनस का 0.71, 150 डिग्री के लिए हो जाएगा माइनस का 0.87 और फिर 165 डिग्री के लिए माइनस का 0.97 और 180 डिग्री के लिए माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा cos थीटा, है ना। तो यहाँ tan x निकालना है तो sin x बटा cos x में डिवाइड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। तो साइन वाले वैल्यूज में cos वाले से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे अगर हमें tan x की बात करनी है तो tan 0 के लिए हम लोग क्या कर देंगे 0/1, तो 0 में 1 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 0.26 में 0.97 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.27, है ना जी, अप्रॉक्स में ही हो जाएगा। फिर 0.5 में 0.87 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.58। फिर यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, फिर इसमें से डिवाइड करेंगे तो 1.73, यहाँ आ जाएगा आपका 3.73 और यहाँ 1/0 नॉन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, या अनडिफाइंड या नॉन डिफाइंड लिख सकते हैं। 105 के लिए इसमें से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3.73,
यहाँ आ जाएगा माइनस का 1.73, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 0.58, फिर माइनस का 0.27 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये 180 तक हो गया पॉजिटिव में। अब इस चार्ट को पूरा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव वाले की बात करेंगे। 0 डिग्री तो ले ही लेते हैं, माइनस का 15 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 45 डिग्री, माइनस का 60 डिग्री, माइनस का 75 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 105 डिग्री, माइनस का 120 डिग्री, माइनस का 135 डिग्री, माइनस का 150 डिग्री, माइनस का 165 डिग्री और माइनस का 180 डिग्री। चलिए अब इसको देखते हैं। तो साइन में देख लेते हैं निगेटिव के लिए। 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा, -15 डिग्री के लिए माइनस का 0.26, -30 डिग्री के लिए माइनस का 0.5, -45 डिग्री के लिए माइनस का 0.71, माइनस का 60 डिग्री के लिए माइनस का 0.87, -75 डिग्री के लिए माइनस का 0.97, माइनस का 90 डिग्री के लिए माइनस का 1, -105 के लिए माइनस का 0.97, -120 डिग्री के लिए हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 0.87, फिर यहाँ माइनस का 0.71, फिर यहाँ पर माइनस का 0.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0.26 और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 0। चलिए अब कॉस के लिए देखते हैं। कॉस में देखिए यहाँ 0 के लिए 1 और 1 हो जाएगा कॉस, -15 डिग्री के लिए ये 4 का डन है तो ये आ जाएगा 0.97, पॉजिटिव ही होगा, फिर 0.87, फिर 0.71, फिर आपका 0.5, 0.26, फिर यहाँ 0, फिर माइनस का 0.26, फिर माइनस का 0.5, फिर माइनस का 0.71, फिर माइनस का 0.87, माइनस का 0.97 और यहाँ हो जाएगा फिर माइनस का 1। समझे ना। चलिए अब tan में देखते हैं। तो साइन बाई कॉस इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0.27, इसमें हो जाएगा माइनस का 0.58, फिर यहाँ माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1.73, फिर यहाँ माइनस का 3.73, फिर ये नन डिफाइन हो जाएगा, फिर ये 3 माइनस कट जाएगा 3.73, फिर 1.73, फिर 1 देखो, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.58, फिर 0.27 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं दोनों चार्ट के लिए। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है, यहाँ ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पर हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं बीचों बीच वाई एक्सिस, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव निगेटिव दोनों में चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग शुरुआत में सीख रहे हैं ग्राफ बनाना, इसलिए ऐसा कर रहा है। एक्स डैश इधर y हो जाना है और यहाँ पर हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं π/2, 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ ले लेते हैं पाई। ठीक है, चलिए अब इसके इधर आते हैं, इसके इधर आते हैं 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं माइनस का π/2 और इधर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं माइनस का पाई। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में देखिए 0 to 90, यानी ये π/2 90 है, ये पाई 180 है, आपको पता है। तो इसके बीच में कितने वैल्यूज हैं 3 और 2 5, तो इसके बीच में 6 इक्वल पार्ट करने होंगे, तभी जाके 5 पार्ट में होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। उसी तरह देखो 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इस पर ले लेते हैं y एक्सिस पे 1 2 3 4, क्योंकि देखिए मैक्सिमम वैल्यू 3.73 तक है, -1 -2 -3 -4। चलिए अब ध्यान से देखिएगा इसके ग्राफ के लिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए पहले हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव के लिए लेके चलते हैं, ठीक। तो ये x का वैल्यू है और y की जगह ये 10x का जो वैल्यू है, तो 0 पर 0, 15 डिग्री पर 0.27, ये 15 है, 15 पर 0.27, तो 0.5 यहाँ होगा, 0.25 यहाँ होगा, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर। फिर आपका 30 डिग्री पर 0.58, 0.5 यहाँ होगा, 0.58 थोड़ा सा ऊपर। फिर उसके बाद है 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री पे 1, 45 डिग्री पे 1, 45 के बाद है आपके पास 60 डिग्री पे 1.73, ये 60 हो गया, 1.73 इधर हो जाएगा। फिर 60 के बाद क्या है, तो 60 के बाद 75 है, 3.73 इधर हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसी तरह से आप इसके बाद चलिए 90 पे नॉन डिफाइन, तो नॉन डिफाइन यानी ये कहीं भी मीट नहीं करेगा, कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं होगा। 105 पर माइनस का 3.73, माइनस का 3.73, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, फिर उसके बाद है 120 पे माइनस का 1.73, 1.73। फिर उसके बाद है 135 पे माइनस का 1, फिर ये क्या है 135 के बाद 150 पर माइनस का 0.58 इधर हो जाना है, 0.58। फिर उसके बाद है 165 पर माइनस का 0.27, माइनस का 0.27 इधर ही ना होगा और नीचे ही होगा। चलिए फिर 180 यानी पाई पर 0। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो ग्राफ कैसे इसका कर्व होगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है, इस तरह से जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना कि π/2 को कभी भी मीट नहीं करेगा, ठीक है। ये आगे जाएगा ऐसे जाएगा, लेकिन π/2 यहाँ इसके सामने कभी भी इस पे मीट नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी ग्राफ जो होगा ये नीचे जाएगा, π/2 को कभी मीट नहीं करेगा और ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको कर्व कर देते हैं, चलिए, ठीक है, ठीक है। अगर इसको और आगे बढ़ाओगे ना इधर, यानी इधर पाई है, इधर आगे का आपका आगे यहाँ पे इधर आएगा, इसके आगे बढ़ोगे तो 3π/2, तो ये ऐसे चला जाएगा इधर जाके। अगर इसको खींचते हो तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। बात को समझे ना, ये इधर ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। चलिए ये भी 3π/2 पर, इधर 3π/2 पर मीट नहीं करेगा क्योंकि उस पर भी नॉन डिफाइन होगा। चलिए अब निगेटिव वाला जो है इधर वैल्यूज, इसको देख लेते हैं। देखिए 0 पर आपका क्या है, 0 पर 0 हो रहा है, तो 0 पर 0 यही हो जाएगा, है कि नहीं। 0 पर 0 यही हो जाएगा आपका। -15 डिग्री पे माइनस का 0.27 है, माइनस का 15 ये हो गया, माइनस का 0.27 इधर होगा, है कि नहीं, 0.27 ये होगा। फिर माइनस का 30 है, -30 पे आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0.58। फिर -45 है, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। माइनस का 0.5 है, माइनस का 1। ठीक, देखिए उसके बाद क्या है, -60 डिग्री पे माइनस का 1.73 इधर हो जाना है। फिर उसके बाद -75 पे माइनस का 3.73। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, माइनस का π/2 पे नॉन डिफाइन होगा, -90 पे नॉन डिफाइन, -105 पे 3.73,
3.73 इधर ना होगा, प्लस में 3.73 हुआ है। चलिए फिर उसके बाद -120 पे माइनस का 1.73, प्लस का 1.73 सॉरी, प्लस का 1.73। फिर उसके बाद हमारा है 135 डिग्री पे 135 डिग्री पे 1। फिर उसके बाद माइनस का 150 डिग्री पे 0.58, ठीक है। फिर उसके बाद है -165 पे 0.27 प्लस का। फिर -180 पे 0। तो इसका अगर कर्व ग्राफ खींचेंगे तो देखो कुछ इस तरह से जाएगा, देख रहे हैं ना, इसी तरह से मीट करेगा। ये आगे जाएगा, ध्यान रखना, ये आगे ऐसे बढ़ेगा, लेकिन ये -π/2 को कभी भी मीट नहीं करेगा, क्योंकि -π/2 पे यानी -90 पे ये नॉन डिफाइन होता है, ध्यान रखना, ये कभी भी मीट नहीं करेगा। उस तरह से यहाँ से भी देखो, इसको भी ऐसे मीट कर देंगे, थोड़ा सा कर्व ले जाएंगे। चलिए थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ठीक है, इसी तरह से जाएगा। ये भी -π/2 को कभी, ये आगे बढ़ेगा लेकिन -π/2 को कभी भी मीट नहीं करेगा। क्लियर है, समझ गए किस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर इधर आ जाएंगे, इधर आपका -3π/2 की तरफ जाएंगे तो ये कर्व जो है कुछ इस तरह से आगे ये प्रोड्यूस हो जाएगा, इधर नीचे की तरफ ये ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर इधर जाएगा -π/2, -3π/2 पे चिपके, -3π/2 को कभी भी टच नहीं करेगा क्योंकि उस पर भी नॉन डिफाइन होगा। तो ग्राफ देख रहे हैं किस तरह से सांप के तरह ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ा यहाँ बनेगा। तो ये आपका tan x के लिए ग्राफ हो गया। तो समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया tan x का ग्राफ कैसे खींचना है। तो इनके वैल्यूज को आप याद रखेंगे, ये क्या क्या वैल्यूज हो रहे हैं, -15 का, -30 का, प्लस में 30, प्लस में 45, ये सब याद रखेंगे, आगे हम लोग एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।